हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी लर्निंग। आज मैं आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का फर्स्ट पार्ट करवाने जा रही हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे बिफोर यू रीड हमें क्या कह रहा है, देयर वाज अ सम डेट और पीरियड्स ऑफ टाइम। यहाँ पे कुछ डेट्स होती है, कुछ पीरियड्स ऑफ टाइम होते हैं इन अ हिस्ट्री में ऑफ द वर्ल्ड की डेट आर सो सिग्निफिकेंट, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, डेट एवरीवन नो एंड रिमेंबर देम, एंड हर किसी को वो चीज़ याद रखनी चाहिए एंड उन्हें पता होना चाहिए। द स्टोरी यू विल रीड, आप जो स्टोरी पढ़ेंगे, मैंशन वन सच डेट, उसमें जो मैंशन होगी कुछ भी कोई भी डेट, एंड इवेंट अ वार, वो क्या होगी, जो भी डेट या फिर कोई भी ईयर उसमें मेंशन होगा वो क्या होगा, वो वार का मेंशन डेट होगा। वार यानी कि युद्ध, तो युद्ध बिटवीन द ब्रिटिश एंड जर्मन, यानी कि जो वार हो रही है, युद्ध हो रहा है, वो किसके बीच में हो रहा है, ब्रिटिश एंड जर्मन के बीच में हो रहा है 1914 में। कैन यू गैस विच वार इट वाज? क्या आप ये जान कर सकते हैं कि एक्चुअल में ये वार जो थी वो किससे रिलेटेड थी? सो अब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे एंड पता लगाएंगे कि एक्चुअल में ये वार किससे रिलेटेड थी। सो यहाँ पे ये जो पिंक बॉक्स आप देख रहे हैं, इस पिंक बॉक्स में कुछ ना डेट वगैरह है, कुछ ईयर है। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप बता सकते हैं कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। सो हम इसके आंसर्स को पेज नंबर 23 में पढ़ेंगे, बट अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे स्टार्ट होता है, आई स्पॉटेड इन अ जंक शॉप इन अ ब्राइट बोर्ड। मैंने देखा, क्या देखा, स्पॉटेड मतलब देखो क्या होता है, देखना, कोई चीज़ फाउंड होना या मिलना। सो आई स्पॉटेड अ जंक फूड इन अ ब्राइट बोर्ड। ब्राइट बोर्ड या एक जगह है और वहाँ पे जंक शॉप में मतलब कोई गराज वगैरह जो शॉप होती है या फिर जहाँ पे कबाड़ा वगैरह होता है, वहाँ उस शॉप पे उसने क्या देखा, एक रोल टॉप डेस्क देखा। क्या देखा, रोल टॉप डेस्क। द मैन सैड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। उस मैन ने बताया कि ये बहुत ही पुराना और 19th सेंचुरी का है, एंड ओक, और किसका बना हुआ है, ओक का बना हुआ है। आई हैड वॉन्टेड वन, और मैं क्या करना चाहता था, मैं उसे पाना चाहता था, यानी कि मैं उसे ख़रीदना चाहता था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, मगर वो बहुत ही ज़्यादा क्या थी, एक्सपेंसिव थी और उसके बजट से बाहर थी। सो दिस वन वाज इन अ बैड कंडीशन, वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा बैड, बुरी हालत में थी। द रोल टॉप इन अ सेवरल पीसेज, और जो रोल टॉप थे उसके बहुत ज़्यादा सेवरल, बहुत सारे पीसेज हो रखे थे। वन लेग क्ल्यूमसली मेंडेड, उसका जो एक पैर था वो क्या हो गया था, बहुत ही बुरी तरीके से मैंडेड हो रखा था। उसका मतलब होता है थोड़ा टूटा फूटा सा हो रहा था, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था। स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और उसमें एक तरफ स्कॉच मार्क्स लगे हुए थे। तो देखो यहाँ पे स्कॉच मार्क्स का मतलब क्या है, बर्न। बर्न मतलब होता है जलना, यानी कि जलने के निशान भी थे उसमें एक साइड में। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, सो इसी वजह से वो कितने में बिक गई, बहुत ही कम पैसों में बिक गई। सो आई थॉट आई कोड रिस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं इसे क्या करूँगा, रिस्टोर करूँगा। रिस्टोर मतलब क्या होता है, रिपेयर करना। क्या होता है, रिपेयर करना। एंड हाँ, मैंने आपको ये भी बता दिया, वाज गोइंग फॉर का मतलब क्या था, सेलिंग होना, वो भी नॉर्मल इनफॉर्मल प्राइस में। देखो फॉर्मल प्राइस क्या होगा कि एक्चुअल में क्योंकि 19th सेंचुरी की तो बहुत ज़्यादा महंगी होनी चाहिए, बट क्योंकि इसकी कंडीशन ख़राब थी तो इस वजह से वो इनफॉर्मल प्राइस में बिकी है, यानी कि बहुत ही कम दाम में। इट वुड बी अ रिस्क, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की भी था कि उसे ठीक करना, उसमें पैसे लगाया मैंने, अब वैसे भी वो ख़राब हो चुकी है, बहुत पुरानी भी है, मगर मैं फिर भी क्या कर रहा हूँ, उसको रिस्टोर कर रहा हूँ, उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या है, थोड़ा रिस्की है। अ चैलेंज, ये क्या है, एक चैलेंज है, बट आई हैड टू हैव इट, मगर मैं उसको करना चाहता हूँ। सो आई पेड द मैन, मैंने क्या किया, पैसे दिए, पेमेंट करी, एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, और मैं कहाँ उसको ले गया, अपने वर्क रूम में ले गया, एट द बैक ऑफ द गराज, और वो कहाँ पे था, बैक में था गराज के। सो आई बिगैन वर्क ऑन इट, मैंने क्या करना शुरू कर दिया, उस पर काम करना शुरू कर दिया। ऑन द क्रिसमस ईव, क्रिसमस ईव मतलब क्या होता है, जो क्रिसमस का फंक्शन होता है उस टाइम पे, जो उसके दौरान जो टाइम चल रहा था उस टाइम पे उसने उसका काम शुरू किया था ठीक करने का। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने रोल टॉप जो ऊपर का था उसको मैंने रिमूव कर दिया था कम्प्लीटली। एंड पुल आउट द ड्रॉर, और उसके मैं क्या कर रहा था, ड्रॉर को पुल आउट कर रहा था, बाहर निकाल रहा था। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और जो विनीर थी वो क्या हो रही थी, छूट रही थी हर तरीके से। अब देखो यहाँ पे विनीर का मतलब क्या लिखा हुआ है, ये थीन लेयर होती है थोड़ी, ठीक है, पतली सी लेयर होती है, प्लास्टिक की होती है या फिर डेकोरेटिव वुड की होती है। वुड मतलब क्या होता है, लकड़ी।
जो कि हम फर्नीचर में या यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा आपके जो घर में फर्नीचर होता है, बेड होता है, चेयर होता है, तो जो भी चीज़ लकड़ी से बनी होती है, एंड इनफैक्ट आपके जो डोर वगैरह भी होते हैं जो लकड़ी से बने हुए होते हैं, उसमें ना बहुत स्मूथनिंग सी आ रही होती है उसमें बाहर के लेयर में। तो वो स्मूथनिंग जो होती है ना, तो अपर लेयर सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है, वो जो सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है, उसी को क्या कहते हैं, विनीर कहते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें क्या बोला जा रहा है। लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। वो जो देखने में लग रहा था, वो कैसा लग रहा था, जैसे कि वो क्या हो, वाटर से डैमेज हो रखा हो, पानी से ख़राब हो रखा हो। ओके, बोथ दोनों, फायर एंड वाटर हैड द क्लियरली टेकन देयर रोल टॉप ऑन दिस डेस्क। यानी कि आप उसमें क्लियरली ये साफ साफ देख सकते हैं कि वो दोनों ही चीज़ों से क्या हो रखा है, डैमेज हो रखा है, फायर से भी एंड वाटर से भी। जैसे कि उस पर किसी ने पहले आग लगा दी हो एंड उसके बाद उस पर वाटर डाल दिया हो, ठीक है। फायर मतलब क्या होता है, आग लगाना, आग होना, ठीक है। द लास्ट ड्रॉअर वॉज द स्टक फास्ट। जो लास्ट ड्रॉअर था बहुत ही ज़्यादा मजबूती से जकड़ा हुआ था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी उसको ईजली जेंटली बाहर निकालने की। इन द एंड, आखिर में आई यूज्ड बर्न्ड फोर्स। मैंने क्या किया, ब्रूट फोर्स लगाया उसमें, आखिर में बहुत ज़ोर से मैंने उसे खींचा। आई स्ट्रक इट शार्पली, मैंने उसे शार्पली क्या किया, स्ट्रक किया, बाहर खींचा। विद द साइड ऑफ द माई फीस्ट, अपने फीस्ट से उसको मैंने पकड़ रखा था एक तरफ से, और दूसरे हाथ से मैं क्या कर रहा था, ड्रॉअर को खींच रहा था, पुल आउट कर रहा था। एंड द ड्रॉअर फ्लो ओपन टू रिवील अ सोलो स्पेस अंडरनीथ। जैसे ही मैंने उसे ओपन किया तो उसमें एक सोलो स्पेस था। सोलो स्पेस मतलब थोड़ा खाली खाली सी जगह थी वहाँ पे, एंड वहाँ पे अंडरनीथ मतलब उसके नीचे की तरफ, अंडरनीथ मतलब होता है नीचे होना, तो नीचे क्या था, एक खाली सा जगह था। एंड उस खाली सी जगह में क्या था, एक सीक्रेट ड्रॉअर था। क्या था, एक सीक्रेट ड्रॉअर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, वहाँ पे कुछ था। आई रीच इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स। और मैंने जब वहाँ पे पहुँचा, मैंने अपना हाथ उसमें लगाया, सो मैंने उसमें से क्या पाया, एक ब्लैक कलर का टीन बॉक्स जो छोटा सा था उसमें से निकला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज द पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। अब उसमें क्या था, एक सेलो टेप से वो चिपका हुआ था एंड उस पर एक नोट पेपर लिखा हुआ था, एंड रिटन ऑन इट इन अ शेकी हैंड राइटिंग। उस पर शेकी हैंड राइटिंग, थोड़ा कर्सिव में लिखा हुआ था। और क्या लिखा था, जेम्स लास्ट लेटर। जो जेम्स है, जेम्स का ये क्या है, लास्ट लेटर है। रिसीव, कब रिसीव हुआ, जनवरी 25, 1915 में। टू बी बर्ड विद मी वैन द टाइम कम्स। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि टू बरीड का मतलब होता है किसी चीज़ को दफनाना, ठीक है। तो टू बी बरीड मतलब है कि इसे दफना देना, ये जो लेटर है इसे दफना देना, विद मी, मेरे साथ, वैन द टाइम्स कम, जब मेरा वक्त आएगा। ओके, सो आगे है, आई न्यू एज आई डिड, मैं जानता था कि मैं जो कर रहा हूँ। आई डिड इट डैट इट वॉज द रॉन्ग ऑफ मी, ये गलत है, ये जो मैं कर रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, वो गलत है। क्या गलत है भाई, किसी का लेटर खोलने जा रहा है, वो उस पर जो ऊपर लिखा हुआ था वो चीज़ वो पढ़ चुका है, और वो उसे ये भी पता है कि हाँ ये जेम्स का लास्ट लेटर है, उसके बाद भी वो उस लेटर को और खोलने जा रहा है। तो उस चीज़ के लिए उस टाइम पे उसकी जो अंतरात्मा थी, उसका कॉन्शियस माइंड था, वो उस टाइम पे उससे ये बोल रहा था कि मुझे पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं कुछ गलत करने जा रहा हूँ। सो ओपन द बॉक्स, उसको उसने क्या किया, ओपन किया बॉक्स को। बट क्यूरियोसिटी, याद रखना, अब उसके अंदर क्या आ रही थी, क्यूरियोसिटी आ रही थी। क्यूरियोसिटी मतलब क्या होती है, किसी चीज़ को जानने की इच्छा होना, ठीक है। तो बट उसकी क्यूरियोसिटी की वजह से गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, उसके जो स्क्रपल्स थे उसको बहुत ज़्यादा लग रहा था, एक फीलिंग आ रही थी। देखो यहाँ पे स्क्रपल्स का मतलब क्या है, फीलिंग डैट मेक यू हेजिटेट, वो फीलिंग जो आपको हेजिटेट करे, यानी कि हिचकिचाहट दे, कोई चीज़ करने से रोके। टू डू समथिंग रॉन्ग, जब तुम कुछ गलत करने जा रहे हो उस टाइम पे तुम्हें वो चीज़ करने से रोकना, उस फीलिंग को क्या कहते हैं, स्क्रपल्स कहते हैं, ठीक है। क्यूरियोसिटी थी उसके माइंड में कि नहीं मुझे जानना है कि एक्चुअल में इस लेटर में क्या है, बट उसके साथ क्या था, स्क्रपल्स था, यानी कि उसकी अंतरात्मा से मना भी कर रही थी कि नहीं तुम ये मत करो। इट यूजली डज, मगर मैंने उसको कर दिया, यानी कि खोल ही लिया। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, उसने जब उस बॉक्स को खोला तो
देखो वो जो बॉक्स था, बॉक्स जो था वो कवर अप था, किससे, टेप वगैरह से कवर अप था, तो उसमें वो लिखा हुआ था कि हाँ जेम्स का लास्ट लेटर है। अब वो बॉक्स को खोलता है, सो बॉक्स में उसको क्या दिखता है, एनवलप दिखता है। जैसे लेटर है, लेटर में क्या करते हैं हम, एनवलप लिखते हैं, तो इसमें क्या था, उसे वो जानने की इच्छा हो रही थी कि एक्चुअल में क्या है। सो द एड्रेस रीड, उसने एड्रेस को रीड किया। मिसेस जैम मैक पियर्सन, उसमें क्या लिखा था, मिसेस मैक जिम पियर्सन। सो यानी कि क्या है, ये मिस्टर जेम मैक पियर्सन की वाइफ हैं। सो यहाँ पे क्या है आगे, 12 कपर बीच, यहाँ पे एड्रेस आ रहा है ब्राइटपोर्ट, यानी कि वो ब्राइटपोर्ट में रहने वाली हैं, जो कहाँ पे है, डॉरसेट में है। आई टुक आउट द लेटर, मैंने लेटर को उठाया, एंड अनफोल्ड किया उसे। इट वॉज रिटन इन अ पेंसिल, वो किससे लिखा हुआ था, पेंसिल से लिखा हुआ था। एंड डेटेड एट द टॉप, और उस पर डेट लिखी हुई थी टॉप पे, December 26, 1914। सो ये कब की डेट है, 26 दिसंबर 1914 की डेट है। सो आगे हम पढ़ेंगे इस नेक्स्ट पार्ट में कि एक्चुअल में इसमें लेटर में क्या होता है, लेटर में क्या लिखा होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो चलिए अब हम इस फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। इस फर्स्ट पार्ट में 2 क्वेश्चन हैं, सो उन दोनों क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, जो ऑथर था उसने जंक शॉप में क्या पाया, उसे क्या मिला। सो आंसर इज ही फाउंड अ रोल टॉप डेस्क, उसे क्या मिला, एक रोल टॉप डेस्क मिला, विच वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, जो कब का था, 19th सेंचुरी का था, यानी कि बहुत पुराना था। एंड इट वॉज इन अ बैड कंडीशन, और वो क्या था, बहुत ही बुरी कंडीशन में था। सो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉअर, उसे सीक्रेट ड्रॉअर में क्या मिला। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, और आपके ख्याल से उसे उस ड्रॉअर में किसने रखा होगा। सो आंसर इज, ऑथर को क्या मिला था, तो ऑथर फाउंड अ स्मॉल टीन बॉक्स, उसे क्या मिला था, एक स्मॉल टीन बॉक्स मिला था इन अ सीक्रेट ड्रॉअर में, विच कंटेन अ लेटर, जिसमें क्या रखा था, एक लेटर रखा था। और आई थिंक, मेरे ख्याल से या मेरे अकॉर्डिंग, मिसेस जैम मैक पियर्सन, यानी कि उनकी वाइफ, किसकी, जैम मैक पियर्सन की वाइफ ने ही रखा होगा इसे, ठीक है। तो आई थिंक मिसेस जैम मैक पियर्सन हैड पुट इट इन देयर, यानी कि उन्होंने ही इसे वो उसमें रखा होगा, किस में रखा होगा, ड्रॉअर में रखा होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।